निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? विषुवतीय प्रदेश में। पिग्मी जनजाति विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कयाल क्या है? केरल का एक लेगून झील। कयाल केरल का एक लेगून झील है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? सिस्मोग्राफ में। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर में अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? अजंता। अजंता पर्वत श्रृंखला भारत में केवल महाराष्ट्र राज्य में फैली है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का संबंध नीली क्रांति से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रेशम उत्पादन का संबंध सेरीकल्चर से है तथा बागवानी का संबंध हॉर्टिकल्चर से। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तेबई। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की जुंको तेबई थी। यह 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? गुजरात का तटीय क्षेत्र। गुजरात का तटीय क्षेत्र सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंसेलबर्ग हिमनद। इंसेलबर्ग हिमनद का संबंध सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंसेलबर्ग का संबंध पर्वत या द्वीप से है। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है तथा भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल से। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? सिलचर एवं पोरबंदर को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से है? बैरम। बैरम द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? यूरेनियम। यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? हिमालय का। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजतनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। राजतनुरा तेल शोधनशाला संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गरजती चालीसा, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है। गरजता चालीसा, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? सैंटोस। ब्राजील का सैंटोस विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा हाशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है वर्ष 1991 से 2000 तक। प्राकृतिक आपदा का हाशीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है 1991 से 2000 तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? घग्घर नदी। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण घग्घर नदी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण अध्यारोपित सीमा का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अधिकतम 8 राज्य की सीमाओं को छूता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं? गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क बनाना, बी और सी दोनों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य उद्देश्य गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना तथा पक्की सड़क का बनाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लीस्टोसीन से। महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रेशम उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एटलस और बीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है? कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस और बीमेटिक मानचित्र कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? कडाडम। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कडाडम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? सिक्किम। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पौध परांगण है? कोच्चि, केरल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बॉटिकल्चर किसे कहते हैं? अंगूरों का उत्पादन। बॉटिकल्चर में अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में। सबरीमाला केरल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाक जलडमरू किनके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक 1106 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्ट्रोम्बेली क्या है? जागृत ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बेली जागृत ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानसून शब्द की भी उत्पत्ति हुई अरबी भाषा से।
मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक अबरक का उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में है नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तोडा जनजाति का मूल निवास है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में। भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डरबन नगर कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। डरबन नगर दक्षिण अफ्रीका में स्थित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में। सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? आइसोहाइट। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजी का कार्य करती है? कैमूर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अल्फाल्फा क्या है? एक प्रकार की घास। अल्फाल्फा एक प्रकार की घास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का एक नवीकरण स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में चमोली उत्तराखंड में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? धरत कुमारी। धरत कुमारी औषधीय फसल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर हिमालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर। यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है? त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान से नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून या वरुण ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रबी फसल को बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर तक। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? गोदावरी बेसिन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्ग के विकास में। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बृहत्तम हिमालय तथा पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन नवीकृत संसाधन नहीं है? इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना है? 109 गुना। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है ओडिशा में। तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट आई? 1961 से 1971 तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 382। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रंजीत सबुवन एवं बहादुर सबुवन क्या है? धान की दो नई किस्में। रंजीत सबुवन एवं बहादुर सबुवन धान की दो नई किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का पूर्ण रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एनजीटी की स्थापना 2010 में दिल्ली में हुआ था। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस नदी की घाटी गहरी खट भूमि के लिए विख्यात है? चंबल। चंबल नदी घाटी गहरी खट भूमि के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? 1981 में। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना 1981 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना 1971 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुआ था। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।